भारतीय जनता पार्टी भदरवा में लगातार पिछले कुछ दिनों से जनता के बीच जाकर कर रही है बूथ संपर्क अभियान। आज का ये कार्यक्रम भदरवा के बोहडा का है, जहां पर थुब्बा पंचायत के अंदर जाकर बूथ संपर्क अभियान किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला के इंचार्ज बलदेव सिंह बलोदिया जी उपस्थित रहे। उनके साथ फार्मर एमएलए भदरवा से दिलीप सिंह परिहार जी रहे, डीडीसी काउंसलर यदुवीर ठाकर, बीडीसी चेयरपर्सन नवमी चंद जी, पार्टी के और भी वर्कर उपस्थित रहे और साथ में पब्लिक के बीच इन्होंने बूथ संपर्क अभियान के दौरान उनसे बातचीत की और केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई अलग अलग स्कीमें जो कि बूथ लेवल तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, उसका भी जायज़ा लिया। लोगों ने भी अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी और पार्टी द्वारा समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया गया। देखिए भदरवा से कमल चाड़े की एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जय जवान जय जवान। एमएलए साहब, हम तो एमएलए ही बोलते हैं, एक्स नहीं बोलते इनको, और बनाना भी एमएलए ही है हमने इनको, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये में पड़ता है उस बूथ की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यहाँ पे हमारे मेहमान जम्मू से आए हैं, जो हमारे जिला के प्रभारी हैं बलदेव सिंह बलोदिया जी। एमएलए साहब दीप सिंह परिहार जी और हमारे चलो बूथ की ओर आज यही प्रोग्राम है यहाँ पर, इसी के मुतालिक हमें आज बात करनी है। बातें करने को हम हर वक्त आपसे हर वक्त बात करते रहते हैं, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो इन्हीं 5-6 स्कीमों पर है, जो प्रधानमंत्री जी हमारे अपने मोदी जी ने लॉन्च की है। क्या वो ग्राउंड पर लॉन्च हुई है? क्या लोगों को उसका फायदा मिल रहा है? मेरी बहनों को फायदा मिल रहा है? इसीलिए पार्टी ने हमारे जिम्मेवारी की है कि ग्राउंड में जाकर देखो क्या वो उन पर तक पहुंची हैं या भी लोग उनसे महरूम हैं। सिर्फ ये है कि पार्टी ने वेरीफाई करना कि जो लिस्टें हमने बनाई हैं वो हकीकत ज़मीन पे हैं कि नहीं है, उसी के अंतर्गत ये बैठक रखी है। मैं ज़िला महामंत्री के नाते इस भदरवा असेंबली सेगमेंट का इंचार्ज भी हूँ, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो हर बूथ पे चल रहा है, उसके पूरी असेंबली में मुझे कोऑर्डिनेट भी करना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। एक तो सबसे पहले मैं आपको नारे लगाने की बात बताता हूँ कैसे करना है। ये दोनों हाथ खड़े करके ऐसे नारा नहीं लगाना, ये कांग्रेस का खूनी हाथ है, बड़ा लूटा है इसने, बड़े लोग मरवाए हैं इसने। जब भी नारा लाना भारतीय जनता पार्टी दोनों मुट्ठी बंद करके जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं जोर से बोलूँगा, जो हाथ खड़ा करके दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके लगाएगा वो समझो पक्का हिंदुस्तानी है, जो हाथ ऐसे करेगा वो कांग्रेसी बैठा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उनको भी डाउट है कुछ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे देश में, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हमारे हर बूथ पे जाने का प्रोग्राम बना है। वहाँ पे जाके ये जो हमारी स्कीमें चली हैं, पार्टी ने इतनी स्कीमें जो दी हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्कीमें दी हैं, जैसे यहाँ पे गोल्डन कार्ड, कितनों के गोल्डन कार्ड बने, जरा हाथ खड़े करोगे, कितनों के गोल्डन कार्ड बने? जिनके बने जिनके बने हैं बहुत सारे को नहीं बने हैं, और जिनके नहीं बने वो हाथ खड़े करेंगे। ई श्रम कार्ड जिसके बने वो हाथ खड़े करेंगे। ई श्रम कार्ड, इसमें ना तो और चीज है। ई श्रम कार्ड बने आपके, जिसके नहीं बने वो हाथ खड़े करेंगे। पीएमएवाई मकान जो है वो किसको किसको मिले हैं?
वो हाथ खड़े करेंगे। जस मकान मिल रू जन मकान मिल रहे हैं। तना हाथ खड़े कर जिसकी सेक आईडी हो रही है, इसकी सेक आईडी है, जिनका नाम लिस्ट में है, आपका जिसने किसी का नहीं फॉर्मेट नाम। हाथ करो, खड़े करो, जिसने हाथ खड़े करो ना, ऊपर हाथ खड़े करो, पता लगे सेक आईडी किसका नाम आया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके हैं तो किसी के नहीं बने। पेंशन किसको किसको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जवान है यंग गीता की पेंशन लगी है, बूझी की पेंशन लगी है पीछे। नहीं वो जिसकी लगी है वो नहीं कर रहा। किसान सम्मान निधि जिसको वो 6-6 हजार मिलता है साल का। बूथ पे हर स्कीम के 2 इंचार्ज रहेंगे। पहले तो वो इंचार्ज जो है वो देखेंगे कि गोल्डन कार्ड किसके बने, उनकी लिस्ट एक लिखेंगे, और जिसके नहीं बने हैं फिर उसकी लिस्ट भी लिखेंगे। इस तरीके से श्रम कार्ड है, PMAY मकान है, डोमिसाइल है, पेंशन है, किसान सम्मान निधि है। तो ये जो 6 स्कीमें हैं इनके बारे में हमारी सबकी ड्यूटी लगाई है कि आप लोगों में जाओगे, किसको इसका फ़ायदा मिला है, जिसको नहीं मिला है उसको हमने फ़ायदा दिलाना है। जैसे हमारे PMAY मकान है, कईयों की सेक आईडी नहीं बनी है, उनकी सेक आईडी बनवाने के लिए हमने सबने प्रयास करना है और आपकी सेक आईडी बना के देनी है। कोई मेरा बुजुर्ग जिसको पेंशन नहीं है उसके लिए हमने पेंशन जो है पेंशन लगवानी है। ये हमारा काम है, आपका नहीं है। हाँ, आप सिर्फ बताओगे कि हमें पेंशन चाहिए। इसके अलावा श्रम कार्ड जो है, श्रम कार्ड इतना ज़रूरी है कि जहाँ भी कहीं कोई हादसा होता है 2 लाख रुपए उस घर को मिलेगा। गोल्डन कार्ड आपने देख लिया। परसों मैं जम्मू में हॉस्टल में गया था, 4 वार्डों में घूमा और 4 वार्डों में जितने मरीज थे वो सारे खुश थे, कहते हैं आज हमारा एक पैसा भी नहीं लग रहा है। हर साल एक कार्ड वाले को 5 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सारी स्कीमें हैं। तो मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से भाई नरेंद्र जी और हमारे जो संगठन मंत्री हैं अशोक कोल जी, रविंद्र रैना जी, इनको बधाई देता हूं कि ऐसी ऐसी स्कीमें जो है जो यहाँ लागू की हैं जिससे हमारे गरीबों को बड़ा फायदा है। तो मेरे भाइयों, आज हमारे प्रभारी साहब इस बूथ को चेक करने आए हैं। ये कुलसाड़ी बी है, कुलसाड़ी बी है ना, कुलसाड़ी बी ये बूथ है। इनको चेक करने आए हैं कितने मेंबर हमारे यहाँ बने हैं, कितने मेंबर हाजिर हैं, कितने हाजिर नहीं हैं। तो वो ये हाजिरी लगा के चलेंगे। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा जिसको ये इन स्कीमों का लाभ नहीं है वो अपना जो बूथ इंचार्ज है उनसे मिले, अपने हमारे मंडल प्रधान है यहाँ बिहारी लाल जी, इनसे मिले। जो कोई कमी है वो ये हमें बताएंगे। हम आपके ये जो गोल्डन कार्ड है, श्रम कार्ड है, PMAY मकान के तहत या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेंशन बीमा योजना है या किसान सम्मान निधि जो है, तो इसको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें जो नरेंद्र मोदी जी ने 57 स्कीमें हैं जो लॉन्च की हैं, लेकिन पहले हम भी 6 स्कीमें चेक कर रहे हैं। उसके बाद 6 स्कीमें हम और चेक करेंगे, उसके बाद 6 स्कीमें और चेक करेंगे ताकि गरीबों तक ये जितनी भी योजनाएं ये पहुँचे। मेरे भाइयों, बाकी बहुत सारे कमियां रह गई। हम 3 साल हमारी सरकार चली, 3 साल में सिर्फ 1.5 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन 1.5 साल में भी जो पार्टी ने करके दिखाया वो आपके सामने है। इस महामारी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जगह जगह बाहर निकले, लोगों का हालचाल पूछा, किसी और पार्टी ने नहीं पूछा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो थी वो आगे निकली है। इसलिए मिलजुल के अब आइंदा भी हम सारे लोग मिलके ये योजनाएं जिनका लाभ उठाएं, और जो जिसको नहीं इसका लाभ मिल रहा है वो हमारे बूथ इंचार्ज को अपना नाम लिखाएं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा जो अभियान चल रहा है बूथ के ऊपर, हर कार्यकर्ता बूथ के ऊपर जा रहा है। और हमारे माननीय अशोक कोल जी, रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष तक जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता भेजे हैं। तो मैं डोडा जिला का प्रभारी होने के नाते आए बूथ नंबर 59 भद्रवा में मैं जहाँ पे हूँ, और मैंने देखा जहाँ पे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन दुर्गम इलाकों में काम कर रहा है और जिस तरह कार्यकर्ताओं की लोगों के साथ संपर्क है, एक एक स्कीम की नॉलेज इन कार्यकर्ताओं को है, लोगों को है। और सारे कार्यकर्ता हमारे बड़े बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी देख रहा हूँ कि अब आज पूरे पहाड़ी क्षेत्र में हम आए हैं जहाँ पैदल 4 किलोमीटर चल के, लेकिन फिर भी जहाँ मैं कार्यकर्ताओं से बात हुई, लोगों से बात हुई, दलीप सिंह परिहार जी हमारे साथ हैं, बाकी
डीडीसी के मेंबर्स, बाकी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन बहुत बढ़िया काम जहाँ पे चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले अगर चुनाव आते हैं तो जिस ढंग से इन्होंने विकास के कार्य जहाँ पे किए हैं, जिस विकास ढंग से जो कार्यकर्ता लोगों के बीच है, और आने वाले चुनाव में डिस्ट्रिक्ट डोडा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। बूथ के जो वोटर्स हैं उनका क्या कुछ दिक्कतें उनको आ रही हैं, आपके संपर्क में क्या? मैंने मिला जो हम खासकर हम आज जहाँ पे बहुत सारी स्कीम नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाई हैं केंद्र सरकार ने, लेकिन आज 6 स्कीमों को लेके हम जहाँ पे लोगों के बीच उनको पूछने के लिए आए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने स्कीमें अवेयर की हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके काम अभी दफ्तरों के कागजों में फंसे पड़े हैं, कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो वो कार्यकर्ता ने हमने इनको कहा है कि उनकी जो बेनिफिशरीज हैं, जिन्होंने बेनिफिट लिया है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। जिनके काम ऑफिस में पड़े हुए हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। और जो लोग बेचारे इतने सक्षम नहीं हैं कि खुद ऑफिस में जाने के लिए, दफ्तर जाके काम करवाने के लिए, वो हमारे कार्यकर्ता उनके काम घर बैठे उनके करेंगे। इस तरह के निर्देश हमने इन सभी को दिए हैं।